Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with our last question of the chapter inventories. चलो question पढ़ते हैं. Physical verification of stock in the business was done on 23rd June. मैंने physical verification 23 जून को किया. उस दिन stock का value था 48 lakhs. अब transactions कुछ हुए और मुझे 30 जून का value निकालना है. ठीक है, वेरिफिकेशन यहाँ पे हो गया, मुझे यहाँ का वैल्यू निकालना है. मतलब जितने परचेज में होंगे मैं ऐड करूँगी, जितने सेल्स में होंगे मैं माइनस करूँगी. ठीक है, लेकिन सेल्स को कॉस्ट पे माइनस करना, मैंने 2 क्वेश्चन में ऑलरेडी गलती किया था पहले, तो आप ये चीज़ मत भूलना. और अब मुझे भी याद रहेगा ये चीज़ ऑफ कोर्स कि सेल्स को कॉस्ट पे ही माइनस करना है. ठीक है, वो होता है ना, इसे बस वैल्यू दिया हुआ है माइनस कर दो, सेल है माइनस होगा. वो कॉस्ट कभी कभार क्या होता है ना कि वो स्ट्राइक ही नहीं करता है ना. चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मैंने कंसाइनमेंट पर सामान भेजा था और 2,40,000 का सामान था जो कि अनसोल्ड था. अब अगर अनसोल्ड कंसाइनमेंट स्टॉक होता है तो उसको क्या करते हैं, हम उसे अपने स्टॉक में वापस ले लेते हैं. क्यों? क्योंकि जो सामान कंसाइनमेंट में नहीं बिके वो एट लास्ट मेरे पास ही आना है. तो ये जो 2,40 का स्टॉक है ये मेरा स्टॉक में ऐड हो जाएगा. तो इसको मैं करूँगी प्लस. एक काम करती हूँ ना, मैं यहाँ पर लिखते ही जाती हूँ. 48 लाख का स्टॉक मुझे दिया हुआ है, इसमें 2,40,000 मैं ऐड करूँगी क्योंकि ये मेरा कंसाइनमेंट का स्टॉक है. ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं कि 4 लाख का स्टॉक था. हाँ, परचेज किया मैंने 4 लाख का, जिसमें से बाकी के गुड्स मुझे 1,60 के गुड्स जुलाई में डिलीवर हुए हैं. लेकिन ये मेरे स्टॉक में तो ऐड होने चाहिए. क्यों? क्योंकि मैंने इन्हें परचेज किया है. राइट, मुझे फिजिकल स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है, मुझे बुक्स के हिसाब से जो स्टॉक होगा आज ऑन 30 जून वो निकालना है. ठीक है, तो अब देखो आप, परचेज किया मैंने 4 लाख का, उसमें से 2,40 तो मैंने रिसीव कर लिया ड्यूरिंग दैट पीरियड, बट 1,60 रिसीव नहीं किया. ठीक है, तो भी मेरा टोटल परचेज कितना का था? 4 लाख का. ठीक है, उसमें से 2,40 जो मैंने रिसीव किया वो भी मैं ऐड करूँगी, और जो 1,60 मैंने रिसीव नहीं किया जो कि ट्रांजिट में है उसको भी हम ऐड करेंगे, बिकॉज कि वो मेरे स्टॉक का पार्ट बनेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं, सेल्स था 13,60,000 का, उसमें एक सेकेंड. अब नेक्स्ट कह रहा है सेल्स मेरा 13,60,000 का हुआ है, जिसमें से 3,20,000 के गुड्स मैंने अप्रूवल पे भेजे हैं. ठीक है, हाफ ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न बिफोर 30th जून. अब 13,60,000 का सेल किया मैंने, उसमें से 3 का गुड्स मैंने वापस मंगा लिया, और उस 3 के गुड्स को मैंने अप्रूवल पे भेजा. उस 3 में मैंने आधे गुड्स वापस मंगा लिए. ठीक है, बिफोर 30th जून मैंने मंगा लिया. अब मुझे क्या करना होगा, जो गुड्स मैंने नहीं मंगाया है बचे हुए 1,60, उसका कॉस्ट निकालना होगा. उस कॉस्ट का जो भी फिगर होगा उसको मुझे अपने स्टॉक में ऐड करना होगा. ठीक है, और फिर लास्ट क्या कहता है कि गुड्स मैंने प्रॉफिट % मुझे मिल गया है, लेकिन ये जो टोटल सेल्स हुआ है इसमें 2,40 का सेल किया है मैंने, उसका कॉस्ट था 2,40, उसको सेल किया मैंने 1,20 पर. ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने क्या क्या लिखा. हाँ, सबसे पहले मैंने पहला जो स्टॉक का फिगर था वो लिख दिया. स्टॉक का फिगर 48 लाख मैंने लिख दिया. एक सेकेंड, उसको बंद कर दिया. हाँ, स्टॉक का फिगर 48 लाख था, वो मैंने लिख दिया. 2,40 का ये कंसाइनमेंट वाला गुड्स मैंने ऐड कर दिया, प्लस इसमें मैं क्या करूँगी, जो 4 लाख का परचेजेस था वो ऐड करूँगी. ठीक है, इसको 2,5 में हम दिखा देंगे कि 2,40 जो मैंने रिसीव कर लिया वो, और 1,60 जो कि मेरा ट्रांजिट में है वो. ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 2,40,000 और 1,60,000. फिर क्या कहता है, सेल्स जो है मेरा मैंने किया 13,60,000 का. ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, आप सेल्स माइनस करोगे, लेकिन सेल्स का आपको कॉस्ट फिगर निकालना होगा और फिर आप उसको माइनस करोगे. राइट, अब उसमें भी क्या कहता है, सेल्स में 3 का गुड्स मैंने अप्रूवल पे भेजा था, जिसमें से आधे मेरे ऑलरेडी आ चुके हैं वापस. ठीक है, आधे गुड्स रिटर्न हो गए थे 30 जून के पहले. इट मीन्स कि जो बचे हुए गुड्स मेरे आए नहीं है उसका मैं क्या करूँगी, उसको मैं दिखाऊंगी रिवर्स एंट्री करके. राइट, अब 3,20 का आधा कितना होता है? 1,60. 1,60,000 के गुड्स मेरे अभी तक नहीं आए हैं. राइट, तो अब मुझे 1,60 की जो मैंने सेल दिखाई है उसको रिवर्स करना होगा. ये है मेरा सेल वैल्यू,
कॉस्ट को अगर मैं x लेती हूँ तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में कह रहा है 25% ऑन कॉस्ट है, ठीक है। तो x इंटू 25/100 में कह सकती हूँ 25% ऑफ x मतलब कॉस्ट। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके 1/4 कर देते हैं। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स मेरा सेल्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5x इक्वल्स 1,60,000, x इंटू 4 और x वुड भी 1,60,000 160, ठीक है, इंटू 4/5, 5 1 5, 3 15, 32 000 128। मेरा कॉस्ट आ गया 1,28,000, ठीक है। इसमें कोई डाउट? हाँ, अब देखो ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, जितना का मेरा ये अप्रूवल पे रिटर्न हो चुका है ऑलरेडी, उसको मुझे स्टॉक में लेना पड़ेगा। तो मैं इस 1,28 को भी अपने स्टॉक में ले लेती हूँ। अब हमें क्या करना बचे, हमें सिर्फ सेल्स एडजस्ट करना है, सेल्स माइनस करना है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, टोटल आपका सेल्स हुआ था 13,60,000 का, ठीक है। उसमें से आपने 3/20 का सेल यहाँ पे दिखाया, इसमें से आपका 1,60 तो ओके है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 1,60 ओके है, और जो बाकी का 1,60 है ये रिटर्न हो गया जो कि क्वेश्चन में बताया हुआ है, ठीक है। तो इसका मैंने एडजस्टमेंट क्या किया, इसका मैंने कॉस्ट निकाला विच वॉज इक्वल टू 1,28,000 और इसको ऐड कर दिया टू स्टॉक, जो ये ओके, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस सेल्स में ना और भी कुछ इंक्लूडेड है कि 2,40 का कॉस्ट था, 1,20 से मैंने बेचा है। इस सेल्स में 1,20,000 का सेल्स और है जिसको मैंने लॉस ऑफ 1,20,000 पे बेचा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट था मेरा 2,40 और मैंने उसको सेल किया 1,20 पर, तो मेरा लॉस आ गया 1,20,000 का। क्लियर है? और बाकी का सेल्स जो था वो बाकी का सेल्स बच गया, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक। अब आप एक चीज देखो, सबसे पहला चीज हम निकालते हैं कि हमने क्या क्या सेल किया इन टोटल। हम निकालते हैं कि हमने क्या क्या ये किया, प्रॉफिट किया, और उस दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने क्या कहा, COGS इक्वल्स सेल्स माइनस प्रॉफिट। ये जो COGS होगा इसको आप स्टॉक से माइनस करोगे तब जाके आपका स्टॉक आएगा, राइट। अब देखो हम यहाँ पे आते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने सेल्स एक्चुअल में कितना का किया। हमने टोटल तो 13,60 का सेल्स किया है जिसमें से 1,60 रिटर्न हो गया। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरा टोटल सेल्स वॉज 13,60,000 माइनस 1,60,000 विच अमाउंटेड टू 12 लाख रुपए, राइट। अब मैं आती हूँ प्रॉफिट पे। प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन क्या कहता है, प्रॉफिट है 25% ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब देखो ये 12 लाख का तो मैंने सेल किया है टोटल, ठीक है। इस 12 लाख में भी अब एक चीज़ बताऊं कैसे बाइफिकेशन हम करते हैं, ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बहुत एक्सप्लेन वे में बाइफिकेशन हुआ है। हम एक काम करते हैं, 13,60,000 का सेल्स किया था जिसमें से तो मेरा 1,60 रिटर्न हो गया, ठीक है। अब मेरा टोटल सेल्स कितना का बचता है, 12 लाख का। इस 12 लाख का सेल में भी क्या हुआ है ना, मैंने 1,20 का सेल किया जो कि अब नॉर्मल सेल है, ठीक है। 1,20,000 का सेल किया है जो कि अब नॉर्मल सेल है जिसमें मुझे लॉस हुआ 1,20,000, ठीक है। और बाकी का 10,80,000 का सेल है जो कि नॉर्मल सेल है जिसपे मैं अपना GP% दैट इज 25% ऑफ कॉस्ट लगा सकती हूँ और अपना प्रॉफिट निकाल सकती हूँ, ठीक है। अब देखो कैसे निकलेगा प्रॉफिट। GP% 25% ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट x, प्रॉफिट हो जाएगा 25/100 इंटू एक्स,
दिस शुड बी इक्वल टू सेल अमाउंटिंग टू 10,80,000, ठीक है। एक्स वुड बी और कॉस्ट वुड बी 10,80,000 इनटू, इसको आप सॉल्व करोगे 1,4, ये आपका आप सॉल्व करोगे आपका आएगा इतना, हाँ इतना आएगा, ठीक है। कैसे आएगा आपको समझ आया? ये जो पार्ट है इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो क्या आया, x प्लस, ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया था, ठीक है, 1/4 कर दिया, ठीक है। मैंने एलसीएम लिया 4x प्लस x/4, तो ये आ गया मेरा 5x/4। इस 4 को मैंने उधर लेके गया तो मल्टीप्लाई हो गया, इस 5 को मैंने इधर लेके गया तो डिवाइड हो गया, ठीक है। तो वही मैंने किया बेसिकली इंटू 4/5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 6 0 0 0 0 0 0 4 6 4 2 ज़ा 8, ठीक है। हमारा कॉस्ट आया 8,64,000। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो प्रॉफिट से मतलब है। प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 10,80,000 माइनस 8,64,000, 2,16,000 का हो गया प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे 2,16 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ 1,20 का लॉस हुआ, तो मेरा नेट में जो प्रॉफिट हुआ है दैट वुड बी 2,16,000 माइनस 1,20,000, दैट कम्स टू 96,000, ठीक है। अब देखो मेरा प्रॉफिट आ गया 96,000, मैंने यहाँ पे टोटल सेल्स लिखा था एक जगह पे, कहाँ गया, टोटल सेल्स है मेरा 12 लाख का, इसमें से मेरा प्रॉफिट आ गया है 96,000। तो क्या मैं इस दोनों को माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकती हूँ? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा, 11,04,000 रुपए, ठीक है। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैं यहाँ पे माइनस करूंगी 11,04,000। अब हम ये सारा कैलकुलेशंस करेंगे और हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्टॉक। एक बार हम पहले कैलकुलेट करके आंसर चेक करते हैं, फिर हम फिर से रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। एक सेकंड खोल लेगा इसको। This is something you do. हाँ, कहाँ गया अमाउंट्स, 48 लाख, 2,40,000, 2,40,000, 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000 का बाद मुझे 1,28,000 प्लस करना है और मैं माइनस करूंगी 11,04,000, 44,64,000। एक बार आंसर चेक करते हैं। $44,64,000 हमारा आंसर मैच कर गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो एक बार मैं आपको समराइज करा देती हूँ हमने क्या क्या किया। हमें 48 लाख दिया हुआ था क्वेश्चन में। पहला एडजस्टमेंट सिंपल था परचेज का, वो मैंने ऐड कर दिया, नहीं पहला एडजस्टमेंट कंसाइनमेंट का था, वो मैंने ऐड कर दिया। फिर जो एडजस्टमेंट था वो परचेजेस का था, जिसमें आधा स्टॉक मैंने रिसीव किया, आधा ट्रांजिट में था, वो मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा था कि मैंने जो सेल किया है, कहाँ गया क्वेश्चन, एक बार खोल लेती हूँ। फिर क्वेश्चन कह रहा था कि जो मैंने सेल किया है 13,60,000 का, उसमें 320 अप्रूवल वाला था, उस अप्रूवल में आधा वापस आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं क्या अज्यूम करूँ कि सिंस आधा का तो श्योरिटी हो गया वापस आ गया, तो बाकी का जो आधा बचा हुआ है वो मैं मान रही हूँ कि वो सेल हो चुका है, अप्रूव हो चुका है, ठीक है। क्योंकि अगर वापस आना होता तो पूरा के लिए वापस बताता था, वो आधा वापस किया मतलब जो बाकी का उसके पास है वो ऑलरेडी रख लिया है, कंफर्म हो चुका है। इसीलिए मैंने ये अज्यूम किया कि इस 320 में 1,60 जो वापस आया है वो सेल्स रिटर्न कर दिया मैंने, और बाकी का मेरा सेल्स बचा। अब जो 1,60 का सेल्स रिटर्न हुआ है वो उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, उसमें से प्रॉफिट हटाया मैंने, और जो स्टॉक बचा उसको मेरा क्लोजिंग स्टॉक में बढ़ाया। क्यों? क्योंकि जब रिटर्न होता है तो मेरा स्टॉक बढ़ेगा, इस वजह से मैंने स्टॉक बढ़ाया। क्लियर है? उसके बाद 13,60 में 1,60 तो वापस आ गया। अब मैं कंसिडर कर रही हूँ कि मेरा टोटल सेल्स 12 लाख का हुआ है,
उस 12 लाख के सेल्स में एक 20 का सेल है जो कि अब नॉर्मल आइटम का सेल्स है, और बाकी जो 10,80,000 का सेल था वो नॉर्मल सेल्स था। ठीक है, अब हमारे पास टोटल सेल्स आया 12 लाख का। मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस प्रॉफिट। ठीक है, मेरे पास टोटल सेल्स आ गया 12 लाख का। अब मुझे निकालना है टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने क्या किया, देखो टोटल सेल्स 1,20 का था, उसमें से अब नॉर्मल सेल एक जगह लिखा और नॉर्मल सेल एक जगह लिखा। नॉर्मल सेल 10,80,000 का था, उस पर मैंने प्रॉफिट निकाला जो कि आ रहा था 2,16,000। ठीक है, कैसे निकाला, क्वेश्चन में 25% कॉस्ट पे दिया हुआ था, उससे कैलकुलेशन करके मेरा प्रॉफिट आ गया 2,16,000। लेकिन अब नॉर्मल सेल जो हुआ था 1,20,000 का, उसमें मुझे लॉस भी 1,20 का आ रहा था। क्यों? क्योंकि कॉस्ट मेरा था 2,40,000 और मैंने उसे बेचा 1,20,000 में था, तो मुझे 1,20 का तो लॉस ही हो गया। ठीक है, अब 2,16 का प्रॉफिट हुआ इधर और 1,20 का लॉस हुआ इधर, तो मैंने टोटल में निकाला कि मुझे नेट में कितना का प्रॉफिट हुआ, जो कि था 96,000। ठीक है, सेल्स मेरे पास 12 लाख का था, प्रॉफिट मेरा 96,000 का आया, दोनों को माइनस किया, मेरा COGS आ गया 11,04,000। ठीक है, अब इतने कॉस्ट के गुड्स मैंने बेचे हैं, जब मैंने गुड्स सेल किया तो वो मेरा स्टॉक कम करेगा, तो 11,04,000 से मैंने एट लास्ट अपना स्टॉक कम कर दिया और हमारी स्टॉक की वैल्यू आ गई एज ऑन 30 जून 2022। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी के साथ हमारा ये पूरा इन्वेंट्रीज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ खास था नहीं पूरे चैप्टर में, हमें फीफो लीफो वेटेड एवरेज निकालना था। फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो में लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज सब हमने देखा था जिसमें हमने वेटेड रेट्स कैलकुलेट किया था, फिर कुछ कुछ सिंपल आइडेंटिफिकेशन मेथड्स पर था, वो सारा एक पार्ट हुआ हमारा चैप्टर का। फिर सेकंड पार्ट में हमने देखा इन्वेंट्री स्टेकिंग, जिसमें क्या था कि हमें स्टॉक का क्लोजिंग फिगर निकालना होता था। उस पर हम कैसे निकाल रहे थे, सेल्स परचेज ये सारे एडजस्टमेंट्स करके प्लस माइनस करके हम अपना क्लोजिंग स्टॉक का फिगर निकाल ले रहे थे। ठीक है, सिंपल है, आप सिर्फ लॉजिक लगाना, आप पीरियड हमेशा ध्यान में रखना कि कब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है, कब का आपको स्टॉक निकालना है। हो सकता है फिजिकल वेरिफिकेशन पहले हुए हो सकते हैं, अगर आपको इस पीरियड का स्टॉक निकालना है तो हो सकता है फिजिकल वेरिफिकेशन पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, तो क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा वो सब भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमेशा सेल्स पे आप, जब भी सेल्स का फिगर आप माइनस करोगे स्टॉक से, तो हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना और फिर माइनस करना। क्यों? क्योंकि सेल्स में प्रॉफिट भी इंक्लूडेड रहता है। और बस यही सब चीज़ें थी इस चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको कुछ मतलब मुझे सजेशंस देना है, सी आई एम वेरी मच न्यू टू दिस यूट्यूब एंड टू CA फाउंडेशन क्लासेस। ठीक है, तो अगर यू हैव एनी सजेशंस, एनी एडवाइस दैट यू वांट टू गिव मी, या कुछ इंप्रूवमेंट अगर मुझे करना है, बेसिक से है कि इंप्रूवमेंट हो सकता है, ज़रूरी हो, एंड ऑफ कोर्स इंप्रूवमेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो वैसा कुछ भी होगा तो डू टेल मी, कमेंट सेक्शन पे बताओ, इंस्टाग्राम पे बताओ, टेलीग्राम पे बताओ, कहीं पर भी। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव एंड टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड अकाउंट्स ईजिली। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।